गाइस, जैसा कि अभी हम एक बुक को पढ़ रहे हैं और बुक का नाम है यू बिकम व्हाट यू थिंक बाय शुभम कुमार सिंह। तो हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के इनसाइट नंबर 3 में। और इनसाइट के नंबर 3 में वो बोलते हैं कि द फिलॉसफी ऑफ स्टोइसिज्म आर्गुज द आइडिया द ओनली पेन यू रियली सफर इज द वन यू क्रिएट योरसेल्फ। तो इसमें क्या है कि निगेटिव इवेंट जो होते हैं हमारे लाइफ में वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हो सकते हैं और हर के साथ होते हैं, लेकिन उस निगेटिव इवेंट को हमको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसके बारे में हमको उसको आगे कैसे लेके जाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि आज आपके साथ कुछ निगेटिव इवेंट हुआ है तो नेक्स्ट आप उस पर कैसे रिएक्शन करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। वो पेन आपको सफ़र जो हम कराते हैं बार बार उस चीज़ को सोच के, वो हमारे हाथ में होता है। और उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि हम जो बहुत सारा थिंकिंग जो है फ्यूचर और पास्ट के लिए लगा देते हैं कि फ्यूचर में हमको ये करना है, फ्यूचर में हमको ये लेना है, फ्यूचर में हम ये पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, पास्ट में मेरे से ये हो गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए प्रेजेंट पे, कहीं ना कहीं पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में उस पर हमारा फोकस नहीं हो पाता है। तो एक्शन की बात कर ले तो उन्होंने लिखा है कि एक्नोलेज योर पेन इन रेजिस्टेंट। तो हमको क्या करना कि एक्नोलेज करना होगा कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं बार बार और वो मेरे को पेन दे रहा है, और उसको रेसिस्ट करना पड़ेगा, ताकि जिस फिक्स करना पड़ेगा जो हमारा सोचने से उस पर कोई इवेंट पे जो इवेंट हैपन हो चुका है उस पर अगर असर नहीं पड़ रहा है तो हमको उसको सोचना छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे उन्होंने लिखा है कि लास्ट में कि रिकॉग्नाइज योर पेन एंड देन मूव ऑन। आपको मूव ऑन करना पड़ेगा उस पेन से जिस पेन को आप सोच के बैठे हुए हो। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग थिंक ऑफ व्हाट अ प्रिविलेज इट टू बी अलाइव, टू ब्रेथ, टू थिंक, टू एंजॉय, टू लव। बिल्कुल सही बात है। जब भी आप सुबह में उठो तो एक बार सोचो कि आपके पास क्या है। आप सांस ले सकते हो, आप घूम सकते हो, आप सोच सकते हो। आप जब इन प्रिविलेजों को एक बार देखोगे बैठ के, हमारे पास हमेशा ये चीज़ें रहती है कि हमें लाइफ में और चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन आप जब एक बार बैठ के आराम से ये चीज़ देखोगे ना कि आपके पास ऑलरेडी इतना प्रिविलेज है जो बहुत सारे लोगों से आपके पास ज़्यादा है, तो आप अपने आप को ग्रेटफुल फील करोगे। तो तीसरे पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम करेंगे इनसाइट 4 की बात है नेक्स्ट वीडियो में।